कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की एक्शन पैक कॉमिक्स गेंदा दूसरा और अंतिम भाग। इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए भाग 1 की वीडियो देखें। तीनों को रिवॉल्वर की नोक पर कवर किए हुए खड़ा था। वह कौन हो, क्या हो और किस लिए कर रहे हो ये खून खराबा? वो सब सवाल पूछने से पहले एक हिसाब बराबर करना है मुझे। रिवॉल्वर वापस होस्टर में डाल दिया। ठुमरी, तुझे पंजा लड़ाने का बहुत शौक है ना? आ लड़ा मुझसे पंजा। घबराते हृदय से ठुमरी आगे बढ़ा। दोनों पंजे जुड़ गए। ठुमरी तोड़ डालियों इसका हाथ। मुझे तो नहीं लगता ये तोड़ पाएगा। ठुमरी की कांपती निगाहें उसकी ताकत टटोलने के लिए उसकी निगाहों से टकराए और आंखों में तैरती जान को देख कांप कर रह गया उसका शरीर। और तभी हरकत में आया डोगा। भयंकर पीड़ा से थर्रा उठा ठुमरी। जीत गया था डोगा, वो भी एक ही पल में। तब ठुमरी की कलाई यानी उसने और मरोड़ता चला गया। क्या कर रहे हो? देखता जा। चूर चूर हो गई ठुमरी की कलाई। हा 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 हा। भरवे को हुआ दर्द का एहसास। ठुमरी को अपनी गर्दन किसी शिकंजे में जकड़ी हुई महसूस हो रही थी। आज शरीर पर पड़ता एक एक घूंसा कई मन का हथौड़ा महसूस हो रहा था। काकू का हाथ घुमा। सही समय पर चाकू के रास्ते से हट गया डोगा। चाकू जा घुसा ठुमरी के पेट में। हलकान होते बकरे की तरह डकार उठा वह। तभी बॉबी ने अपनी स्टेइंग गन का मुंह खोल दिया डोगा पर। तू भरवे कमीने, तेरे कारण हमारे यार को चाकू लगा, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। गोलियां दौड़ चली लक्ष्य की ओर, किंतु अद्भुत फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए ठुमरी का शरीर अपने आगे कर लिया डोगा ने। सभी गोलियां समा गई ठुमरी के जिस्म में। आखिरी हिचकी भी निकल गई उसकी। अगले ही पल ठुमरी के निर्जीव शरीर हद्दल पर फेंका, पर उसी क्षण उछाल फेंका काकू ने उसकी तरफ एक हैंड ग्रेनेड। उसकी इस हरकत की तरफ नजर पड़ते ही उछल पड़ा था डोगा। धमाका हुआ। धुआं छूटने पर उन्हें वह कहीं नहीं दिखाई पड़ा। हमारा यार ठुमरी भी मारा गया। अगर वह जिंदा बच गया होगा तो यार कसम उसे बहुत बुरी मौत मारूंगी मैं। ट्रक जलकर खाक हो चुका था। थोड़ी मेहनत के पश्चात वे कार निकालने में सफल हुए और उसी पर ठुमरी की लाश को लाद वहां से वापस चल पड़े। कुछ क्षण पश्चात खाई से बाहर निकला वह। उफ, सही वक्त पर पेड़ का तना हाथ आ गया था, वरना खाई में कूदने के पश्चात हड्डियों भी साबुत नहीं बचती मेरी। तब उसे पता चला कि उसकी कार में सवार होकर चले जा चुके थे दोनों हत्यारे। बेबसी में हाथ मलता हुआ एक तरफ को चल पड़ा वह। इंस्पेक्टर चीता एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर बंजर्स में कर रहा था शॉपिंग। अपनी गुड़िया सी बहन के लिए एक सुंदर सा सूट खरीदना है मुझे, हवलदार लांबा। यस सर, उसका जन्मदिन जो आने वाला है। तभी बॉबी को वहां देख उछल पड़ा चीता। बॉबी, उफ, चीता। उसके मुंह से अनायास ही उतनी जोर से निकल गया वह नाम जिसे सुन बॉम्बी भी चौंक उठी और पलटकर भाग खड़ी हुई बॉबी। ये जिंदा कैसे बच गया? खैर अभी तो भागना ही ठीक है। सब एक तरफ हो जाए, मैं पुलिस इंस्पेक्टर चीता हूं और यह एक खतरनाक मुजरिम। चीता का उसको बच के जाने देने का कोई इरादा नहीं था। शीघ्र ही दबोच लिया उसने उसे। अब जरा भी हिली तो गोली तेरे भेजे के चीथड़े उड़ा देगी। नहीं हिलूंगी। कहाँ है तेरे दोनों साथी? बॉबी ने उसे ठुमरी की मौत की खबर सुना दी। अवाक रह गया चीता डोगा का कारनामा सुनकर और तभी गूंज उठी एक आवाज, चीता छोड़ दे उसे, नहीं तो मैं इस बच्चे के भेजे की चिंदी चिंदी कर दूंगा। नहीं, बचाओ मेरा बच्चा। खिल उठी बॉबी व फकर रह गया चीता बाजी को पलटता देख। मुस्कराते हुए बॉबी ने उसका रिवॉल्वर कब्जा लिया। वाह यारी, सही समय पर आया है, अब करेंगे इस चीता का शिकार। आनन फानन में ही दोनों को सीढ़ियों की रेलिंग के साथ जकड़ दिया गया। शैतान तुम दोनों पर ज्यादा ही मेहरबान है, वरना इंस्पेक्टर चीता से बच ना पाते तुम। हंस पड़े दरिंदे। रेलवे भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? काकू ने तोड़ लिया बिजली का मोटा तार। अब देखियो बॉबी, कैसे तड़प तड़प कर मरेंगे ये दोनों। क्रूरता की हद हो गई तब जबकि उसने वह तार रेलिंग से छुआ दिया। कट के झटके खा तड़प उठा हवलदार लांबा। चीख उठा चीता। बस रुक जा कुर्ते, देख उसे दर्द हो रहा है, तड़प रहा है वो मर जाएगा। नहीं रुका पापी। हा 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 हा। ऐसे ही तड़प तड़प कर तू भी मरने वाला है इंस्पेक्टर। तड़पता रहा लांबा।
और मर गया। सन्नाटा खींच गया, जैसे सब कुछ शांत हो गया। भय से कांपते मर्द, औरतें व बच्चों की सांसों की आवाजें भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। अब काकू का हाथ बढ़ा चीता की तरफ। अपने भगवान को याद कर ले, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। उफ, इतनी आसानी से मर जाएगा क्या चीता? बिजलियां चमकती, तड़पता चीता और मर जाता। लेकिन तभी पूरी की पूरी रेलिंग ही उखाड़ फेंकी किसी ने। उफ, ये कैसा तूफान आया? तूफान नहीं, डोगा आया। दनादन सीढ़ियां चढ़ता चला गया डोगा। आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी काकू। हैरत में डूबे काकू को होश आया। तार फेंक फुर्ती से उसके हाथों में आ गए चाकू। कच्चा चाकू पक्का चाकू, कच्चा चाकू पक्का चाकू। उसी फुर्ती से उसने दिखाया अपने चाकुओं का कमाल। डोगा के शरीर से हथियारों को बांधे रखी सारी बेल्टें काट डाली चाकुओं ने। टनटनाक, दंदनाक, सारे हथियार सीढ़ियों पर बिखर पड़े। निहत्था हो गया डोगा, किंतु वह थिटका तक नहीं। काकू की गर्दन दबोच धकेलता चला गया। पुतले की साड़ी से जकड़ा गया काकू। और यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि रिवॉल्वर हाथ में लिए अवाक खड़ी सिर्फ देखती रह गई बाबी। पास पड़ा बिजली का तार उठाकर डोगा ने काकू के खुले मुंह में घुसेड़ दिया। क्रूरता का जो नंगा नाच तुमने खेला है शहर में, उसी का परिणाम है तेरी क्रूर मौत। बुरी तरह तड़प उठा काकू। शीघ्र ही उसकी निष्प्राण गर्दन एक तरफ को दुलक गई। मर गया काकू। अब बारी थी बॉबी की। वो पलटा और होश में आई बॉबी भी। जलील इंसान, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रेबीज हो जाएगी और भोगते भोगते मरेगी तू। एक के बाद एक फायर जोगती चली गई वह, किंतु उस वक्त गुल हो गई लाइट। गूंज उठा पुलिस सायरन, अनगिनत फायरों की आवाजें, व लोगों का शोर शराबा। बॉबी तुम कहाँ हो? मैं मिर्जा, गैंडा बॉस के आदेश पर तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ चप्पे चप्पे पर हमारे आदमी मौजूद है। हाय मेरा पैर। कुछ देर बाद जब लाइट आई, तब ना तो वहां बॉबी थी ना ही था डोगा। थे तो वहां मची भगदड़ से कुचले हुए घायल, रेलिंग से बंधा चीता, काकू की लाश व पुलिस फोर्स। इंस्पेक्टर चीता के दिलो दिमाग में उठ रहा था एक तूफान, मिर्चा और गैंडा बॉस। अब उसे पुलिस रिकॉर्ड्स में तलाश करना था मिर्चा को, जो कि मुश्किल काम ना था। वोल्क्सवैगन अंधाधुंध दौड़ी जा रही थी। अंदर थी बॉबी, मिर्चा व उसके साथी। बॉस ने आज तुम्हें अड्डे पर बुलाया है। क्या कारण है मिर्चा? पता नहीं। वैगन के नीचे लटका जा रहा था डोगा। एक विशाल कोठी के प्रांगण में जाकर रुकी वैगन, और दरवाजा खोल धड़ाधड़ उतरे सभी सवार। ये कोठी तो सेठ दीनबंधु दीनानाथ की है। ये कहाँ ले आया मिर्चा इसे? सभी कोठी में घुस गए, और कुछ क्षण के उपरांत डोगा वैगन के नीचे से निकला। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, और यह जरूरी है कि अब एक लंबे समय के लिए हम चुप बैठ जाएं। गैंडा बास, आप चाहते हैं कि मैं अब चुपचाप बैठ जाऊं, जबकि मेरे 3 साथी मारे जा चुके हैं? हाँ, ये तय हो चुका है। मैं मानने से इनकार करती हूँ। राह की रुकावटों को रौंदता हुआ डोगा उनके करीब बढ़ रहा था। सेठ दीनबंधु दीनानाथ उर्फ गैंडा बॉस की खूंखार आवाज गूंज उठी। मिर्जा, लड़की का काम खत्म हो चुका है, इसे समाप्त कर दो। मिर्चा तुरंत हरकत में आया। चाकू लेकर वो दौड़ा बॉबी की ओर। ये आया मिर्चा का चाकू। गेंडा, धोखेबाज। मिर्चा की लात घूमी। उफ, मेरा रिवॉल्वर भगदड़ में गिर गया था। काश वो पास होता। फिर बची बॉबी। इस बार घाव कर ही गया मिर्चा उसकी बाह पर। या हा 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 हा, बुरी तरह चीखी वह। किंतु तब जबकि बॉबी की मजबूत कोहनी टकराई मिर्चा की खोपड़ी से, वह पल भर को होश गंवा बैठा। और फिर ब्लैक बेल्ट बॉबी ने उसे कोई मौका ना दिया। गलत कर रही थी मैं। अब अकल आई मुझे। अपने यारों की मौत का बदला तो मुझे तुमसे लेना चाहिए था, क्योंकि तुम ही लोगों ने तो हमें इस बुरे रास्ते पर डाला था। गैंडा के गुंडों की गनों ने बॉबी की तरफ मुंह उठाया। चीथड़े उड़ा दो। इस छीनाल के ट्रेगरों पर कसाव बढ़ा, और तभी धमाकों ने मार गिराया दोनों गुंडों को। नहीं, यह मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगा। आजा लड़की, लड़, वरना मरने के बाद दोष देती कि डोगा ने मौका नहीं दिया था।
हैरानी में खूब गया दीनानाथ उसकी भयानक सूरत व बलशाली शरीर देखकर। गन एक तरफ रखकर कराटे की मुद्रा में आ गया डोगा। बॉबी भी तत्काल एक्शन में आ गई। बॉबी ने ही की पहल। मरने के बाद तुझे अफसोस होगा यह मौका देने का। डोगा ने खाई किक। डोगा का वार बचाया उसने। उफ, और हाथों पर जंप लगाकर डोगा के थोबड़े पर जड़ दी उसने एक जबरदस्त किक। फुर्ती से डोगा ने पकड़े बॉबी के बाल और उछाल फेंका उसे अपने ऊपर से पीछे को। दीवार से टकराई बॉबी। उसके शरीर की हड्डियां कीर्तन कर उठी। ये खेल जीत गया डोगा। डोगा को पूर्ण विश्वास था अब वो हिल भी न सकेगी, किंतु आश्चर्य की पुतली बनी वो फुर्ती के साथ उछल कर आई। अभी नहीं पहलवान, अभी मेरे क्रोध की ज्वाला कहाँ शांत हुई है, लड़खड़ा गया डोगा। भूकंप की तरह बॉबी के घूंसे उसके चेहरे से टकराए। ले चख इन घूंसों का स्वाद। तूफान में गिरे पेड़ की भांति उसकी किक टकराई डोगा के चेहरे से। मैं तुझे जरूर मारूंगी पहलवान, क्योंकि तूने मुझे तड़ पाया है। और बॉबी को कमजोर ना समझकर एक उछाल भरी, मैंने तुझे बहुत कम आका था छोकरी, पर अब ये गलती नहीं करूंगा। दर्द से तिलमिला उठी बॉबी। और डोगा के इस सुपर पावर 2 हट्टेड ने तो कमाल ही कर दिया, अब तू वाकई नहीं उठ पाएगी। लड़की पर बेहोशी हावी होने लगी। वह घुमा सेठ दीनानाथ की तरफ, जो अब किसी चूहे की भांति कांप रहा था। नहीं, मेरी तरफ मत बढ़ना, देख मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तुझे मरवा दूंगा समझा। नीच इंसान, 4 गुंडों के जरिए तूने पहले जुग गया, जलवाए, फिर उस जगह पर अपनी इमारतें खड़ी की। तू ही असली हत्यारा है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। नपे तुले कदमों से बढ़ा डोगा उसकी तरफ। कुछ ही पलों में डोगा ने उसे रस्सियों में जकड़ दिया। अब इस इमारत में आग लगाने जा रहा हूं मैं, और तू देखियो तमाशा, धधकती हुई मौत का। नहीं डोगा, प्लीज नहीं, मेरी सारी दौलत लेकर मुझे छोड़ दे भाई। डोगा ने उसकी आवाज अनसुनी की और बढ़ता चला गया। डोगा ने थाम ली मशाल। सैकड़ों जिंदा चिताएं जलाने वाले दरिंदे, अब देखियो अपनी जलती हुई चिता। इमारत में आग लगाता बाहर की तरफ बढ़ा वह। जब उसने बाहर कदम रखा, इमारत में लगी आग आकाश की बुलंदियां छू रही थी। इंस्पेक्टर चीता की जीप जब जहां आकर रुकी सब स्वाहा हो चुका था। यह क्या चक्कर है, हम तो यहां पर आए थे मिर्चा की तलाश में। चीता के सवाल का जवाब किसी के पास ना था। फायर ब्रिगेड वाले भी उस भयंकर आग में से कुछ ना बचा सके थे। तब अगले दिन इंस्पेक्टर चीता के पास पहुंचा वह पत्र जिसने सारे रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। ओह, तो सेठ दीनानाथ का हाथ था सभी हत्याओं के पीछे। और वही था गैंडा भी। डोगा के इस पत्र के अनुसार डोगा ने उन्हें मौत के घाट उतारा और आग उसी ने लगाई। यूं तो सब ठीक है, उसने हत्यारों की हत्या की, पर इतने खुले आम कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकता वह। तुझे ऐसा अब नहीं करने दूंगा मैं। इस शहर में कानून जिंदा है, अब दुबक जाओ, नहीं तो चिता आ जाएगा। और चीता की यह आवाज सुनता सूरज मुस्कुरा उठा। ऐसा कभी नहीं होगा चीता, डोगा हमेशा ऐसे ही कानून तोड़कर करेगा कानून की हिफाजत। हाँ, लेकिन अब इस काम के लिए मेरे पास हथियार नहीं बचे, किंतु कोई बात नहीं, हथियारों का इंतजाम फिर कर लेंगे। हाँ हूं, पहले की तरह। बहुत नेक व काबिल बच्चा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं डोगा सीरीज की और कॉमिक्स वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।